24 में मोदी विजय का उलझता सवाल, क्या होगा मोदी वर्सेस ऑल। चुनाव आया तो सबका एकता का राग, मोदी के खिलाफ कौन कौन होगा साथ। 2023 में हुए नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। इनसे देश में होने वाले 24 के आम चुनाव के पानी की था भले ना लग पाए, लेकिन तैयारियों का फुटप्रिंट जरूर दिख रहा, खासतौर पर टीएमसी और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों का। मोदी के सामने अब विपक्ष कैसी बिसात बिछा रहा, बीजेपी से जीत का जाल कौन बुन रहा, कौन कौन इस योजना का हिस्सा है और क्या सारी पार्टियों के एक होने के बाद भी बीजेपी को 24 में हराया जा सकता है। इन सारे सवालों के जवाब आज कुछ घटनाओं के जरिए हम ढूंढेंगे। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन के 70वें जन्मदिन की ये तस्वीर है, जिसमें खड़गे, अखिलेश यादव, फारूक अब्दुल्ला, तेजस्वी और विपक्ष की अलग अलग पार्टियों के नेता मंच पर साथ खड़े हैं। 24 के चुनाव से पहले इस तस्वीर को काफी अहम माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ से जो बयान आए, जो संदेश देने की कोशिश की, वो 24 के खेल को बदल सकती है। फारूक अब्दुल्ला ने यहाँ कहा कि पीएम बाद में तय कर लेंगे, पहले मिलकर लड़ लें। यानी अब धीरे धीरे विपक्षी पार्टियों को ये समझ आने लगा है कि अकेले और बंटकर मोदी के मेगा पावर से मुकाबला करना आसान नहीं। हम पीएम बनेंगे, इस सपने को साकार करना है तो पहले मोदी को तो हटाया जाए। इसलिए अब्दुल्ला के सुर में सुर मिलाते हुए देश में बीजेपी से टक्कर लेने वाली कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी यहीं से कहा, मैंने ये कभी नहीं कहा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा या कौन नेतृत्व करेगा, ये सवाल है ही नहीं। मैं तो यही चाहता हूँ कि हमें साथ मिलकर लड़ना चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जो कहा वो भी जानिए। कहा कि लालू जी ने हमेशा कहा है कि यह आपातकाल नहीं बल्कि अघोषित आपातकाल है, इसलिए हमें लड़ने की जरूरत है। हम उन्हें हरा सकते हैं और यह कोई बड़ा काम नहीं। स्टालिन ने कहा, तीसरे मोर्चे का विचार बेमानी है। मैं बीजेपी के विरोध में सभी राजनीतिक दलों से विनम्रता से अनुरोध करता हूं कि वे सरल चुनावी गणित को समझें और एकजुट हो जाएं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि मैं भी सभी नेताओं के साथ मिलकर आने वाली पीढ़ी के साथ न्याय करना चाहता हूं। यानी सब चाहते हैं कि पहले एक हो जाया जाए, फिर लड़ा जाए। ऐसी ही कोशिश शरद पवार, केसीआर, ममता बनर्जी लंबे समय से कर रहे हैं। केजरीवाल के उभार और आपकी बढ़ती ताकत से विपक्ष की आंखों में चमक और बढ़ी है। बिहार में नीतीश अलग दिल्ली का सपना पाले आगे बढ़ रहे हैं। नीतीश ने भी हाल में सभी विपक्षी दलों को साथ आने के लिए कहा था। राहुल गांधी तो कई बार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कह चुके कि कांग्रेस के साथ सभी दल आए। तो विपक्ष में खिचड़ी क्या पक रही? क्या केवल मोदी को हराने के नाम पर सब साथ आ जाएंगे? केजरीवाल खुद घिरे नजर आ रहे, वो क्या बीजेपी को घेर पाएंगे? दक्षिण की किसी पार्टी या नेता का नेतृत्व क्या देश स्वीकार कर पाएगा? ये तमाम सवाल विपक्ष के लिए सिरदर्द है। ये जरूर है कि महंगाई, अडानी का मुद्दा, विधानसभा के चुनाव परिणाम कुछ उम्मीदों को हवा जरूर दे रहे, पर बिहार में उपेंद्र कुशवाहा, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की हालत, पंजाब में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर ने राहुल गांधी एंड टीम को टेंशन में ला दिया। पर अगर ऐसा होता कि सारे दल मोदी को हराने एक छतरी के नीचे आ जाते हैं, तो सवाल ये भी है कि देश के सामने एजेंडा क्या बताएंगे? न्यूनतम साझा कार्यक्रम क्या होता? बिना चेहरे के देश के चुनाव में जाना, भरोसा पैदा कर पाना इतना आसान होगा क्या? साथ एक मंच पर आना अलग अलग बात है, जीत कर आने के बाद साथ रहना अलग बात। तो क्या ये सारे पहेली विपक्ष सुलझा पाएगा? दूसरी तरफ मोदी का ग्राफ तमाम चुनौतियों के बाद भी कम नहीं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु जैसे लोकसभा की ज्यादा सीटों वाले राज्यों में बीजेपी की चिंता जरूर बढ़ी, पर नॉर्थ ईस्ट और साउथ के राज्यों में पैठ के तौर पर पार्टी ने बैकअप प्लान जरूर तैयार किया है। सरकार का कामकाज, विदेश में सुधरती छवि, अलग अलग क्षेत्रों में आए बदलाव ने ब्रांड मोदी को और मजबूत किया। पिछले कुछ दिनों में रामचरितमानस को लेकर हुआ विवाद, मुसलमानों के बोहरा समाज से पीएम मोदी की मुलाकात, संघ का सामाजिक मुद्दों पर बदला तेवर, ये सब भी 2024 के लिए बीजेपी के पुल बांधने के प्लान का हिस्सा लगता है। लाभार्थी मुसलमानों का वंचित वर्ग तो बीजेपी के पाले में है। अब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के तौर पर काशी कॉरिडोर, राम मंदिर भी मोदी के लिए मजबूत स्थिति बना रहे।
कुछ जरूरी कानून जैसे जनसंख्या नियंत्रण, वन सिविल कोड, सीए, एनआरसी के जरिए खेल बीजेपी बदलना चाहेगी। पिछले दिनों कॉलेजियम सिस्टम में भी बदलाव को लेकर जो सक्रियता दिखी थी वो हो सकता है इसी का हिस्सा रहा हो। यानी सारी पार्टियां एक होकर भी जो देश में माहौल बनाना चाहती, उनके सामने मोदी के ये प्लान, ये समीकरण चट्टान बनकर खड़े हैं। पर लड़ाई कहीं से भी कमजोर नहीं होगी, क्योंकि राहुल ने यात्रा से पार्टी में संजीवनी दी है। क्षेत्रीय दल भी बीजेपी से लोहा ले रहे, चाहे वो अखिलेश हो, ममता बनर्जी हो, केसीआर हो या हो केजरीवाल। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर प्याली। पसंदीदा चैनल खबर प्याली को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।